जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुर्रे आपके अपने सीरीज ऑफ चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अब नहीं होंगी कोई भी भर्तियां। क्यों नहीं होंगी? आप लोगों को पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बहुत ही बवाल खड़ा हो चुका है। आप लोगों को बता दूं साथियों कि छत्तीसगढ़ सरकार अलग से अपनी तानाकसी में है और बीजेपी वाले अपने तानाकसी में हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया आरक्षण के लिए बहुत बड़ा घमासान, जिसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक भर्ती बहुत जल्द आने वाली थी, इसकी स्वीकृति मिल गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा होने वाली थी, मतलब 78,000 लोग फॉर्म भरे थे एसआई के लिए। 78,000 छात्र इसके लिए तैयारी कर रहे हैं करीब 2-3 साल से। उनकी भी परीक्षा की फिर से रोक लग सकती है। अब क्यों रोक से लग सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करूँ साथियों, पुलिस विभाग की भी भर्ती आने वाली थी, इसमें भी अभी फिर से रोक लग गई है। मान लीजिए क्यों लग गई, उसके बारे में बात करेंगे। आईडीओ भर्ती की स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है स्वीकृति मिलने और ना मिलने से। इसके बाद बवाल तो तब खड़ा होता है साथियों, जब सीजीपीएससी की साक्षात्कार होने के बाद इसका 30 सितंबर को यहाँ पे सितंबर को इसका रिजल्ट आ रहा था साक्षात्कार के बाद, लेकिन इसका न्यायालय ने रोक लगा दिया इसके रिजल्ट पे। क्यों लगा दिया आप लोगों को बता दो साथियों, क्योंकि आरक्षण 58% थी, उसको अब 50% कर दिया गया है। ठीक ना? मामला क्या है, जिसके बारे में हम लोग अभी पूरी चर्चा करेंगे। आप लोगों को बता दो साथियों कि जो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को बांट दिया गया था। आप लोगों को बता दूं सबसे पहला बात कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है। ठीक है, कितना परसेंट है? 32% है। एसटी की जनसंख्या कितनी है? आप लोगों को बता दूं करीब 12% है। ठीक, 12 से प्लस है। ठीक, और 32% के आसपास यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि एसटी वाले को, एससी की जनसंख्या करीब 13% है, लेकिन यहाँ पे 12%। ठीक, इसके बाद अगर बात करूं साथियों तो ओबीसी की, तो ओबीसी के 14% आसपास है, इनकी भी आरक्षण 12% के आसपास एससी की जनसंख्या है। जर्नल की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक, आरक्षण इन तीनों को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं साथियों कि जिसको जितना जनसंख्या है उसको उतना परसेंट उन लोग को आरक्षण भी दे दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि उससे पहले था। ठीक ना? लेकिन न्यायालय ने यहाँ पे गुरु घासीदास, ठीक ना, गुरु घासीदास के मतलब कि गुरु घासीदास ने अपना पक्ष रखा था एससी के पक्ष के लिए, जिसमें बोला गया था कि आप लोग अपना, हम लोग का देखिए सीजीपीएससी मतलब सॉरी, आप लोगों को बता दूं कि भारत में 16% का आरक्षण है एससी वाले को। ठीक ना, भारत में। लेकिन इनकी मतलब कि आरक्षण को घटाकर कितना कर दिया गया है? 12 कर दिया गया है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ पे मतलब 16% था, जो कि कौन घटाया था? तो आप लोगों को बता दो कि डॉक्टर रमन सिंह, जब 2012 में उनका कार्यकाल, तो 2003-4 से लगातार 2000 क्या बोलते हैं कि 2018 तक चला था। तो 15 साल राज किए, मतलब फटे हाल राज किए। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बता दो कि जो 16% एससी की आरक्षण थी, उसको घटाकर 12% कर दिया था। किसने किसने किया था? बीजेपी के मुख्यमंत्री यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ने करा दिया था। ठीक, इसके बाद गुरु घासीदास के मतलब कि समर्थक, गुरु घासीदास के समर्थक जो हैं, उन्होंने क्या है कि विरोध में कि हम लोग को जो 16% आरक्षण था, उसको वहां पे 16% आरक्षण मिलना चाहिए, आप लोग 12% आरक्षण क्यों दे रहे हैं हमें? उसका अब सुनवाई कब हो रहा है? अभी हो रहा है। ठीक ना? भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में भी अंतिम कार्यकाल चल रहा है। भूपेश जी का भी, भूपेश बघेल का अंतिम कार्यकाल चल रहा है। 2023 के अंतिम समय में चुनाव है। 2000 मतलब कि 2023 में चुनाव है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को पता है। जिसको आरक्षण जिधर जाएगा, मतलब कि एससी वालों की तरफ अगर कोई जीतता है, तो ये लोग पार्टी वाले क्या बोलेंगे? हम लोग क्या है कि 16% आप लोगों का आरक्षण में समर्थन किया है। ठीक, अगर एसटी वालों को बता दो साथियों, तो एसटी वालों का 32% छत्तीसगढ़ में आरक्षण है यार। इतना
सोचने की बात है भाई कि 32% आरक्षण है, मतलब एसटी वालों की। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है एसटी वाले लोग का भी, ठीक, बट एससी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या है, मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर सकता हूँ, ठीक। और 14% एसटी, यहाँ पे ओबीसी जिसको अल्प पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, इनको भी 14% का आरक्षण है, ठीक ना। इस आरक्षण में लाभ किसको किसको मिलेगा, तो आप लोगों को बता दो साथियों, इस आरक्षण में लाभ किसको किसको मिलेगा, आप लोग ये भी जान लीजिए, फिर बारे में बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ पे देखिए 8% का आरक्षण किसको बढ़ेगा, जर्नल को बढ़ रहा है, ठीक। इसके बाद 4% का आरक्षण किसको बढ़ रहा है, एससी वाले को बढ़ रहा है। समझ गए इतना, फायदा किसको, और ये ओबीसी, ओबीसी का 14% सेफ रखेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत केवल और केवल 32% आरक्षण, मतलब समझ रहे हैं। देखिए मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं ना, मैं किसी नेता पार्टी से नहीं हूं, ठीक ना। मैंने कभी जिंदगी में किसी का तारीफ नहीं किया होगा तो बता सकते हैं भाई कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। 32% आरक्षण एसटी वालों की है, यहाँ पे एसटी वालों का 32% है, उसको घटाकर 20% किया जा रहा है, ठीक ना। कितना परसेंट कर दिया जा रहा है, 32% से घटाकर 20% किया जा रहा है, जिसमें से जर्नल और यहाँ पे एसी समुदाय को फायदा हो रहा है। समझ गए, इतना क्लियर है, समझ गए होंगे, क्लियर बात है, नहीं तो एक बार फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे साफ सा शब्दों में लिख दिया हूं मेरे प्यारे भैया। यहाँ पे देखिए कि केवल 100% आरक्षण होता है, आप लोग को पता है, ठीक। जिसमें से 32% जनसंख्या, मतलब आरक्षण किसको था, जनसंख्या के आधार पर 32% आरक्षण यहाँ पे एसटी वालों को लिए था, और एससी वालों के लिए 12% आरक्षण था, और यहाँ पे ओबीसी को 14% का आरक्षण था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, पहले 16% एसी को आरक्षण था, कब, 2012 से पहले, ठीक। लेकिन अब उसमें क्या है, फिर से संशोधन होने वाला है। ये सब समझने के लिए समय चाहिए आप लोगों को, और मेरे पास भी समझाऊंगा ज़्यादा तो आप लोगों का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए तो आधा घंटा देखते हैं, लेकिन क्या है कि ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ उतना में ही समझ आ जाना चाहिए जितना मैंने बता दिया है। अब क्या मुद्दा है भर्ती पे के ऊपर कि भर्ती क्यों नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ नहीं होगा भर्ती, क्यों नहीं होगा भर्ती। एक चीज बता दूं साथियों कि सीजीपीएससी का हाल ही में 30 तारीख को इंटरव्यू खत्म हुआ था, और 1-2 तारीख मतलब बहुत जल्द इन लोग का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन इसके रिजल्ट में क्या है, रोक लग गया। सीजीपीएससी का साक्षात्कार होने के बाद इसके 171 लोग चयनित होते, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर बनते, डीएसपी बनते, तहसीलदार बनते, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे आबकारी अधिकारी बनते। लेकिन इन लोग के सपनों पे क्या है कि एकदम पानी फेर गया है, जिसमें कि आप लोगों को बता दें साथियों कि कोई व्यक्ति 32% जो एसटी वाले हैं उनका ख्वाब है 32%, और कहीं अब मिलेगा 20%, तो कितना दुख की बात है यार। मतलब समझ रहे हैं, परसेंट मतलब तो बहुत ज्यादा होता है, 32-14% डायरेक्टली घट रहा है वो लोग का। और यहाँ पे एससी वाले को 4% बढ़ रहा है, जर्नल वाले का भी 8% बढ़ रहा है, ठीक। समझ गए इतना, समझ गया होगा। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि यार मैं किसी भी वर्ग के बारे में बात नहीं कर सकता, ना किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करता हूँ, ना करूँगा भी नहीं, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को बता दो साथियों, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती में अब क्या है कि भर्ती होगा भी नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ये मुद्दा कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं है। आरक्षण की मुद्दा कब तक चलेगा कोई गारंटी है क्या, नहीं गारंटी है भाई, बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आरक्षण कब खत्म होगा या आरक्षण कब तक चलेगा। एसआई का भी भर्ती में अब यहाँ पे आरक्षण की मुद्दा पड़ेगा, क्योंकि भाई आरक्षण की वजह से ही तो आप लोग का चयन होगा कि आप लोगों को कितना पद यहाँ पे एससी वाले को मिलेगा, एसटी वाले को मिलेगा, या ओबीसी वाले को मिलेगा, या जर्नल वाले को मिलेगा, ठीक ना। तो इससे ही तय होगा। तो भाई भर्ती होने में समय लगेगा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा रुकेगा। इसका परीक्षा भी संभावना है कि मतलब कि रद्द नहीं होगा, कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब कुछ दिनों तक के लिए रुक जाएगा। सीजीपीएससी जैसे रुक गया है अभी रिजल्ट आने में, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा तो एग्जाम ले, मेरा तो कहना कि एग्जाम ले लो भाई, रिजल्ट जब आएगा तो देख लेना। लेकिन दुख होगा बहुत ज्यादा लोगों को। तो देखते हैं क्या होता है। पुलिस विभाग का भी स्वीकृति मिला है, आईडीओ का भी मिला है,
अब किसी का भी कोई फिक्स नहीं है। और एक चीज बता दूं, टेट, इसके बाद यहाँ पे क्या मुद्दा है, यहाँ पे देखिए टेट की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें कि शिक्षा विभाग की करीब 12,000 भर्तियां आने वाली थी। ठीक, 12,000 की घोषणा कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में 12,000 भर्ती आएंगी टेट से माध्यम, इसीलिए टेट का जल्दी से परीक्षा लिए, जल्दी से रिजल्ट भी आ रहा था इसका। लेकिन अब क्या हो गया, इसमें फिर से घमासान हो गया कि भर्ती आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2023 में चुनाव भी है और समय नहीं है यार। अब 2023 अब चुनावी मुद्दा है, इसी को बोलते हैं कि ये है चुनावी मुद्दा, जिसको क्या बोलते हैं कि जिसकी ओर 4% फायदा मिलेगा, जिसकी ओर यहाँ पे 32 से डायरेक्टली 20 हो जाएगा, जर्नल वाले का 8% बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली घमासान। जिसको मिलेगा फायदा वो उसको देगा वोट। ठीक, तो ये हो जाएगा क्लियर बात। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ये सब समझना पड़ेगा यार, पढ़ो लिखो ये सब के आरक्षण के बारे में, तत्कालीन मुद्दा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग नहीं जानोगे तो कोई और थोड़ी जानेगा। तो आप लोग जानो इस चीज को, आरक्षण रियलिटी में क्या है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए चपरासी की भर्ती तो आई थी, ठीक ना, अच्छा खासा भर्ती आई थी, करीब 200 के आसपास पद थे, करीब बोल रहा हूँ ना, ठीक ना, करीब 200 के आसपास की पद थी। लेकिन इसमें भी अब क्या है, अब आरक्षण, फिर से आरक्षण आ जाता है, आरक्षण की वजह से भर्ती होगा कि किसको कितना पद मिलना है, अब उसमें हो गया, उसमें भी हो लगेगा रोक। ठीक ना, अगर इसका जब जितना जल्दी आरक्षण का मुद्दा क्लियर नहीं होगा, उतना दिनों तक सीजीपीएससी का रोल तो रहेगा, मतलब यहाँ पे सीजीपीएससी चपरासी भर्ती का तो रोल खत्म ही है, क्लियर बोलो तो। लेकिन क्या है, अब जो होगा क्लियर होगा, हम लोगों तक निर्णय आएगा, और जो भी निर्णय आएगा अच्छा निर्णय आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को ये वीडियो सत्य लगता है, सही लगता है। राज्य की सबसे पहले रोजगार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मैंने किसी के बारे में बोला होगा तो कमेंट करना यार। मैं तो उम्मीद करता हूँ किसी के बारे में, कभी मेरा औकात ही नहीं कि मैं किसी के बारे में बोल सकूँ। ठीक, मेरा औकात ही नहीं कि मैं किसी के बारे में बोल सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से कोई नाराज होगा तो भी कमेंट करे यार। मैं चाहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति भाई से बात करूँ, क्योंकि मैं किसी से, कोई व्यक्ति मेरे से नाराज हो बिल्कुल, क्या है, मैं छत्तीसगढ़ की लड़का हूँ आप मन के, और मोला छत्तीसगढ़ में आप मन के प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मन अपन माया प्यार जिंदगी भर बनाए रहा। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करा। अगर अपन भाई समझत हो या गांव के लड़का हो या महू गांव के बेटा हो तो जरूर शेयर करिए यार। और शहर के भी हो या तो महू अभी शहर में महू हो यार, महू पढ़ाई करत हो, गांव के लड़का मला भी थोड़ा समर्थन कर दिया यार। ठीक, तो यार थोड़ा सा शेयर कर दिया वीडियो ला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो हर पहुंच सके, और मोहला अच्छा लगी शेयर करिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।